1983 के पीटीआई टीचर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जिनको नौकरी से बाहर निकाला है, पहले हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट निकालने के बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थी उस ऑर्डर के को लागू करते हुए इनको बाहर निकाला था। और हम जानते हैं कि इसमें ऐसे पीड़ित परिवार भी हैं, एक्स सर्विसमैन भी हैं, एयरफोर्स के भी हैं, महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो विडो हो चुकी हैं। और मुख्यमंत्री से बैठ के जो उन्होंने मांग पत्र रखा है और मुख्यमंत्री से बैठ के इस बात चर्चाएं करेंगे कैबिनेट में बैठ के सभी साथी। और दोनों भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार प्रदेश में है, इसका कोई ना कोई रास्ता बैठ के कोई निकलता हो, मुख्यमंत्री संज्ञान में जो इन्हें बात रखी उस पर रास्ता निकाले। कपास की प्रोक्योरमेंट का कपास की प्रोक्योरमेंट क्योंकि सीसीआई सीधे लगती है, उनके कुछ विषय थे, उन विषयों को हमने इम्तिहान में रखा है। और एक बात की जो सहमति बनी है, 1 तारीख से प्रोक्योरमेंट सीसीआई करेगी। पहले 25% कपास ही खरीदी जाती थी, जैसे पिछली बार भी 1 करोड़ क्विंटल कपास का उत्पादन हमारा हुआ था, केवल 30 लाख क्विंटल ही खरीदी गई थी। इस बार पूरी कपास खरीदी जाएगी, लेकिन उसमें नमी का जो मापदंड है, पैरामीटर है, वो 12% नमी के ऊपर कपास खरीदी जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई सीसीआई नहीं करेगी। दोनों किसानों को हम संदेश देंगे कि 12% नमी पर सारी जितनी कपास है वो 1 तारीख से वो अपने जहाँ जहाँ परचेज सेंटर्स बनेंगे उन परचेज सेंटर्स के ऊपर खरीदे जाएंगे। पिछली बार 20 परचेज सेंटर बने थे, इस बार हमने डिमांड की कि 40 परचेज सेंटर बनाए जाए ताकि किसानों को चूड़ी कम तय करनी पड़े। ऐसी बातचीत आड़तियों से हो चुकी है, डर से हो चुकी है, छोटे मोटे जो विषय थे उनके साथ हल हो चुके हैं। अब उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन का विषय था कि ट्रांसपोर्ट में कुछ ट्रांसपोर्टर्स को भी काम देना है, लेकिन उस प्रक्रिया में भी समय लगेगा। जब तक वो ट्रांसपोर्टर्स नहीं तय हो जाते तब तक लगभग 7 दिन तक समझो कि जो पुराने ट्रांसपोर्ट व्यवस्था थी गेहूँ के समय की, उन्हीं को उसी रेट में दिया जाएगा, बाद में नए ठेके लगाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक से, क्योंकि अब धान आना शुरू हो गया मंडियों के अंदर और डेट भी तय हो गई है। जो सारे विषय थे खरीद की व्यवस्था के सारे हल कर दिए गए हैं और मैं समझता हूँ 2 दिन के बाद आरती खरीदना शुरू करेंगे। और सॉफ्टवेयर के अंदर ई पेमेंट का जो विषय है उसमें ज़रा 1-2 दिन और लगने वाले हैं, तो इस प्रोसेस में 28 को मेरी शुरू भी हो गया। ई पेमेंट 30 तारीख तक शुरू हो जाएगी और उसमें नहीं आएगा। बाकी सब बातें तय हो गई हैं। वो सब बातें तय हो गई थी, उसका लेटर वो अभी जाना है और मैं बात करके और जो इतिहास है शमशी सेक्रेटरी विस्तार से उसकी जानकारी दे देंगे। अब किसी प्रकार का ऐसा विवाद नहीं बचा है। जहाँ तक मंडी के अंदर बेचने की, बाहर बेचने की है, अभी बाहर बेचने वाली तो कोई तरीके से किसी की आई नहीं है, ना देने को ऑफर किया, ना कोई लेने वाला, ना देने वाला है। हमने दूध की मांग के ऊपर जो नॉन MSP आइटम्स थी, जैसे बासमती, तो ये कहीं बाहर न बिके, ये मंडी के तरह के बिके, उसमें जो 4% का खर्च हरियाणा सरकार का था उसको कम करके 1% कर दिया है। और इसी प्रकार जो कपास भी यदि मंडी में आके बिकती है तो उसका 2.80 की बजाय 1% कर दिया है, उसमें भी 1.8 उसको समाप्त कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि पिछली बार से फालतू सेंटर के ऊपर, क्योंकि मशीनरी चेक करना भी एक CCI की जिम्मेवारी है, मंडे तक पॉजिटिवली नंबर ऑफ सेंटर्स की इंक्रीज का भी हमें पता चला। 1 तारीख से खरीद हो रही है और जितना आपने 1 करोड़ क्विंटल का मांग किया उसमें बिल्कुल इन्हें एश्योरेंस दी है कि जितनी भी कॉटन आएगी उसको पूरी को प्रोक्योर किया जाएगा। और 1 तारीख से जो प्रपोजल आपका सर हम लोग देख पा रहे हैं, जो जानकारी हमें मिली है, उसमें आपने आड़तियों के लिए विशेष व्यवस्था की है कि 1.25 उसके अंदर केंद्र सरकार पहले वर्किंग कर रही है। एक प्रपोजल ऐसा ही पंजाब का भी आया है। जब तक दोनों स्टेट्स का, क्योंकि दोनों सिमिलर पैटर्न पे करना चाहती है और हमारी मार्केट को रिवाइव करना चाहती है, तो मंडे को एक बैठक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री करेगी और उस प्रपोजल को जॉइंटली पंजाब के साथ
सर एक आखिरी सवाल, पहले कितनी खरीद होती रहती थी, या फिर आप कहें कि जो किसानों एक का टाइम मांग था जहाँ पर 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कुंटल होती थी, वो बढ़कर 25 लाख कुंटल पिछले साल हुआ। हमारा एस्टिमेशन है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बार 1 करोड़ कुंटल के आसपास कॉटन होगी, और उसको जितनी भी आए हम सारी को प्रोक्योर करें। और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने ये श्योर किया है कि CCI MSP पे 1 तारीख से अगर कोई फार्मर MSP पे बेचना चाहता है तो उसको पूरी तौर पर प्रोक्योर करें। थैंक यू सर। भारतीय जनता पार्टी कहती है ये किसानों के हित का है, और हम कहते हैं ये किसान विरोधी है। मुख्य चीज क्या है, ये क्या अंतर है? 2 बात उन्होंने कही कि मंडी, उन्होंने ये कहा जब शोर हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, हम MSP की खरीद जारी रखेंगे, मंडी सिस्टम वही चलेगा। लेकिन मंडी के बाहर जो भी खरीद फरोख्त होगी उसके ऊपर कोई वो लागू नहीं होगा, कितने में खरीदो कितने में बेचो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको कहते हैं, मतलब वहां पर MSP कोई लागू नहीं। 2 बात कही उन्होंने, और अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं वो। मैं इंडियन एक्सप्रेस में परसों में पढ़ रहा था, उनके जो कानून मंत्री हैं उन्होंने 3 बात कही। अपोजिशन टू द बिल, for the sake of politics, the Congress in its 219 manifesto had said that it would rationalize Mandi Act and create scope for farmers to sell their produce anywhere. The same is said in its Punjab manifesto. Contract farming was launched by its Haryana government in 2007 when I was chief minister. ये वो कह रहे हैं। तो जहाँ तक मंडी APMC का एक्ट है, हमने ये कभी नहीं कहा, मैनिफेस्टो में ये जरूर कहा और आज भी कह रहे हैं कि मंडी का एक्सपेंशन दूर किसान तक होना चाहिए, उसके नज़दीक तक जाना चाहिए। आज हरियाणा और पंजाब, यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, गांव में परचेज सेंटर भी बने हुए हैं, लेकिन देश में ऐसे भी प्रदेश हैं, सिक्योरिटी शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द प्रिवेलिंग मार्केट रेट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। द सिक्योरिटी शैल बी रिलीज विद इन द पीरियड ऑफ 30 days आफ्टर डेट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या कि उस टाइम का रूल जो आज इन्होंने कह दिया किसी भाव खरीदो किसी भाव बेचो, ये किसान का शोषण होगा, उसको फिर डिस्ट्रेस सेल में जाने का। तो मिनिमम जो है अगर ये करें, चौथा बिल लेके आए और उसमें ये प्रावधान करें कि मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस मिलेगी किसान को, तो ये बिल नहीं तो इनको वापस लें। अब MSP की जो चर्चा होगी, MSP जो है 50 रुपए इन्होंने बढ़ाई है गेहूं पर, अनाउंस किया, और बहुत सारे इन्होंने ढोल पीटा है। वो इन्होंने MSP हमारी इनके 2014 के मैनिफेस्टो में था कि हम C2 फार्मूले से C2 फार्मूला स्वामीनाथन के उसे हम देंगे। अगर C2 फार्मूले के साथ कैलकुलेट करें तो गेहूं का भाव 3079 रुपए निकलता है, 3079। लेकिन ये अब किस पे दे रहे हैं? A2FL फार्मूला, उस पर भी ये करें तो 2053 है, लेकिन MSP तो 1975 ही है। उसमें भी जो है 75 रुपया कम, जो फार्मूला ये अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें 75 रुपया कम दिए। हमारे समय में धान हो, गेहूं की एवरेज पर ईयर इंक्रीज 13% थी, धान की पर ईयर इंक्रीज 15-16% थी, और इनकी 3%, 2%, 4%, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। शुगर केन जब हमारी सरकार थी यहाँ 117 से 310 का भाव हमने किया, और इन्होंने 6 साल में कुल 30 रुपए बढ़ाया। किसानों का कर्जा 2136 करोड़
जो केंद्र से यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ माफ किया, हरियाणा में 2,136 करोड़ का कर्जा माफ हुआ और ब्याज 830 करोड़ ब्याज माफ हुआ। 1,600 करोड़ बिजली के बिल माफ हुए और बिजली का रेट 10 पैसे के हिसाब से किया और डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था, वैट सबसे कम था। लैंड एक्विजिशन पॉलिसी लिखा है जिसमें 33 साल की हमने रॉयल्टी का प्रावधान किया, इन्होंने आज तक वो रॉयल्टी भी नहीं दे रहे उनकी। इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं, इनका एक भी काम ऐसा नहीं है, एक पैसा इन्होंने किसी का माफ नहीं किया, किसान का डीजल का वैट डबल कर दिया। तो हर प्रकार से जितने फैसले लिए हैं किसान विरोधी लिए।